चलिए आज एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक सेठ जी ने अपने नौकर को 100 रुपए दिए, जो कि भगवान श्री जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए जा रहा था। और उन्होंने उसे कहा कि ये 100 रुपए तुम भगवान को चढ़ा देना और मेरी तरफ से उनको प्रणाम करना। नौकर अगले दिन यात्रा के लिए निकल गया। रास्ते में उसको कई सारे भक्तजन और संतजन मिले, जो कि कई दिनों से भूखे प्यासे यात्रा कर रहे थे। उसने उन्हीं पैसों में से उन लोगों को भोजन कराया। 98 रुपए उसने उसमें खर्च किए, 2 रुपए उसके पास शेष बचे। अगले दिन जब वो मंदिर पहुंचा तो वो 2 रुपए उसने भगवान को चढ़ाए और कहा, भगवान मेरे सेठ जी को आशीर्वाद देना। उसके बाद उसी दिन रात्रि में सेठ जी को भगवान श्री जगन्नाथ ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे 98 रुपए मुझे प्राप्त हुए। सेठ जी को थोड़ा सा अचंभित हुए। उन्होंने सोचा नौकर तो ईमानदार निकला, लेकिन सिर्फ 98 रुपए ही क्यों चढ़ाए, बाकी 2 रुपए कहाँ खर्च किए। अगले दिन जब नौकर आया तो सेठ जी ने उससे पूछा कि पैसे चढ़ा दिए तुमने? तो नौकर ने कहा हाँ चढ़ा दिए। सिर्फ 98 रुपए ही चढ़ाए, बाकी 2 रुपए कहाँ खर्च किए, सब ठीक था, कोई परेशानी तो नहीं थी। तो नौकर बोला आपको किसने बताया? तब सेठ जी ने कहा कि भगवान स्वयं मेरे स्वप्न में आए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारे 98 रुपए स्वीकार हुए। तब नौकर ने बताया कि मैंने तो उस मंदिर में सिर्फ 2 रुपए ही चढ़ाए थे, बाकी 98 रुपए तो मैंने भक्तजनों की सेवा में खर्च कर दिए। तो सेठ जी ने उससे कहा कि जो 98 रुपए भक्तों की सेवा में खर्च हुए, सिर्फ वही भगवान ने स्वीकार किए, बाकी 2 रुपए का कोई मोल नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो हम मानव सेवा में खर्च करते हैं वही हमारे काम आता है, बाकी चीजों का कोई मोल नहीं है।